Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another interesting video, which is related on the chapter LCM and SCF. And first of all, students, how are you all? Comment in the comment section. So, let's get started with the video. So, जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि एलसीएम और एचसीएफ आज पढ़ाएंगे हम, तो सबसे पहले जान लेते कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप सभी को पता ही होगा. तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और अगर हमें फैक्टर और मल्टीपल ही नहीं क्लियर है तो फिर हम आगे काहे को बढ़ेंगे. इसीलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? फैक्टर एंड मल्टीपल. ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है? इफ़ अ नंबर divides another number exactly, then the number which divides them is called the factor of that number. कुछ समझ में आया? मुझे पता है कि कुछ नहीं समझ में आया, इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखो, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर लेता है, यानी कि डिवाइज़र डिविडेंड को डिवाइड कर लेता है एग्जैक्टली, तो जो नंबर उनको डिवाइड करता है, यानी कि जो डिवाइज़र डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है, तो उस डिवाइज़र को क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे. किसका? डिविडेंड का. ठीक, अब बात आती है मल्टीपल की. एंड द नंबर दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इज नोन एज द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. और वो नंबर जो डिवाइड किया गया है, यानी कि जो डिविडेंड, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल बोलेंगे. उस नंबर का. किस नंबर का? डिवाइज़र का. ठीक है. इन अदर वर्ड्स वी से दैट इफ ए डिवाइड्स बी एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, देन ए इज द फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज द मल्टीपल ऑफ ए. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो ए है, मान लो ए क्या है? हमारा डिवाइज़र, बी डिविडेंड. तो ए ने अगर बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर लिए बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े, मतलब बिना रिमाइंडर लीव किए, तो ए क्या है? हमारा बी का फैक्टर है और बी ए का मल्टीपल है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 10 के फैक्टर्स हैं और 10 2 और 5 का मल्टीपल है. नाउ coming to the topic common multiple. A common multiple of two numbers or more than two numbers is that number which is exactly divisible by both without leaving any remainder. एक कॉमन मल्टीपल दो या दो से ज़्यादा ही नंबर का होता है, तभी यहाँ पे कॉमन शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना. तो कॉमन मल्टीपल दो या दो से ज़्यादा नंबर का वो मल्टीपल होता है, वो नंबर होता है जो कि उन दो नंबर से या फिर दो नंबर या फिर दो से ज़्यादा नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो बिना रिमाइंडर को लीव किए. फॉर एग्जांपल 36 इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4, 6, 9, 12 एंड 18 एज 36 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम. जैसे कि हम लोग 18, तो 18 इज़ डिविजिबल बाई 2, 3, 6, है ना. ठीक है, तो 2, 3, 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 18. So 18 is the common multiple of those 2, 3 and 6, है ना. Now coming to the topic which is majorly in this chapter, least common multiple, that is LCM. The least common multiple of two or more given numbers is the least or lowest number which is exactly divisible by each of them. तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर का, वो सबसे लीस्ट, सबसे लोएस्ट नंबर होता है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होता है हर नंबर से. जो नंबर गिवन है उनसे अगर जो कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा हो और वो लोएस्ट हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्टेन एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 एज फॉलोज. मल्टीपल ऑफ 12 आर, ये सब होते हैं 18. ये कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 आर 36 एंड 72. तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, इसमें से सबसे छोटा कौन है? 36, तो हमारा 36 आ गया. ये मेथड बहुत इजी था. अब मेथड्स फॉर फाइंडिंग एलसीएम. बेसिकली टू फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, two methods are used which are as follows. Basically 2 methods are there for finding LCM which are researched till now, है ना.
prime factorization method and division method. So what is a prime factorization method? Let us go through the topic, then we'll able to know that what is it. So in this method, following steps are used. Step number 1, break the given number into their prime factors. Step number 2, find the product of highest powers of all the factors which occurred in the given numbers. Step number 3, this product is the required LCM. For example, LCM of 6, 8, 12. तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को जो नंबर दिए गए हैं जिनका एलसीएम निकालना है उनको उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेना, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2, फिर जो हाईएस्ट पावर्स है उनमें से उनका प्रोडक्ट निकालना है सारे फैक्टर का। उनमें जो सारे फैक्टर जो उन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर में से वो ले लेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालना जो भी उन नंबर्स में हुई हैं हाईएस्ट पावर्स, और वो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा एलसीएम है। फॉर एग्जांपल दिया गया है कि एलसीएम निकालो 6, 8 और 12 का, तो हमने सबसे पहले 6, 8 और 12 का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फिर हमने देखा कि 6 की जो हाईएस्ट पावर है वो दोनों 1 ही है, 2 इंटू 3 और दोनों की पावर 1 है। 8 में 2 टू द पावर 3, 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। तो यहाँ पे से तीनों में से जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे पहले कितने नंबर हैं, 2 ही नंबर हैं, उनमें से हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की। सबसे पहला नंबर कौन सा 2, तो उसमें से हाईएस्ट पावर क्या है 2 इस टू द पावर 3, तो हम 2 इस टू द पावर 3 को ले लेंगे, और 3 की 3 इस टू द पावर 1, फिर 2 इस टू द पावर 3 और 3 इस टू द पावर 1 को हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा आंसर कितना, 2 इस टू द पावर 3 कितना होता है 8, 8 इंटू 3 कितना होता है 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 8, 12 का 24। नाउ डिविजन मेथड, इन दिस मेथड फॉलोइंग स्टेप आर यूज्ड। Step number 1, write down the given numbers in a line, separating them by commas. Step number 2, divide by any one of the prime numbers which exactly divides at least 2 of the given numbers. तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लोगों को गिवन नंबर्स में एक लाइन में लिख देना है, उनको कॉमा से सेपरेट करके। फिर किसी भी प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे जो एग्जैक्टली उन सारे नंबर्स को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। और फिर स्टेप 3, राइट डाउन द क्वेश्चन एंड द अनडिवाइडेड नंबर्स इन द लाइन बिलो द फर्स्ट। और क्वेश्चन और अनडिवाइडेड नंबर्स को हम लोग नीचे वाली लाइन में लिख देंगे, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट अ लाइन ऑफ नंबर्स विच आर प्राइम टू वन अनदर। और ये प्रोसेस हमको तब तक रिपीट करते जाना है जब तक हमें वो लाइन ना मिल जाए जो कि प्राइम हो एक दूसरे के। प्राइम टू वन अनदर, ठीक है, समझ गए। मतलब जब तक 1 ना आ जाए तब तक रिपीट करते रहो, प्राइम तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। स्टेप नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स एंड द नंबर्स इन द लास्ट लाइन इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। फिर जो प्रोडक्ट होगा सारे डिवाइजर्स और नंबर्स का लास्ट लाइन में वो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। देखो प्राइम कह भी सकते क्योंकि ऐसे हम लोग विच आर प्राइम टू तो ऐसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से होगा, 3 से करेंगे तो 3 से होगा, है ना। तो ऐसे हम लोग खाली डिवाइजर मल्टीप्लाई करेंगे और जब आखिरी लाइन में प्राइम बचेंगे तो उनको उठा के और इनको उठा के डिवाइजर को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, तो जब तक 1 आए तब तक करो, या तो जब तक वो सारे नंबर एक दूसरे के प्राइम आ जाए तब तक करो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54 बाई डिवीजन मेथड इज। तो सबसे पहले हम लोगों ने 16, 24, 36 और 54 का सेपरेट कर लिया कॉमा से। फिर ये चारों 2 से डिवाइड हो रहे थे तो हमने 2 ले लिया। फिर 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 2 18 जा 36, 2 27 जा 54। तो हमने जो डिवाइज़र हैं वो हमने क्या लिख दिए, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ये यहाँ नीचे वाली लाइन में फिर से 2 लिखा, 2 डिवाइजर 2 लिखा तो हमने 2 लिख दिया। और ये 8, 12, 18, 27 हमने लिखा, ठीक है। ये क्या है हमारे मल्टीपल, ये नंबर्स है जिनको हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हम कह सकते हैं क्या है, ये हमारे क्वेश्चन, ठीक।
क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहे थे हम आपसे, आप लोगों ने बताया नहीं तो हमको ही बताना। तो फिर हम लोग ये स्टेप करते रहेंगे जब तक हमारे सारे एलसीएम 1 ना आ जाए, ठीक। और जब जैसे कि 2 से ना हो अब 2 से नहीं हो रहा है तो अब 3 ले लेंगे, समझ रहे हैं। फिर जो सारे डिवाइज़र का मल्टीप्लाई कर देंगे उठा के। यहाँ पे तो 1 है तो 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए करो चाहे ना करो 1 का मल्टीप्लाई। और तो सारे डिवाइज़र के करेंगे, आंसर आ जाएगा 432। ऐसे हमारा एग्जाम्पल 1 गिवन है, आप इसे देख लीजिएगा। आपके हमने उसके लिए बेनिफिट के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 कर दिया है और ये मैंने आपको समझा दिया है। और आप इसको बिना देखे सॉल्व करिएगा, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए और फिर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो LCM of polynomials. A polynomial Px is called the LCM of 2 or more given polynomials if it is a polynomial of smallest degree which is divided by each one of the given polynomials. एक polynomial जो Px 2 या 2 से ज़्यादा polynomials का तब LCM होता है अगर वो स्मॉलेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है जो हर एक नंबर से, हर एक पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया LCM ऑफ 15 x square y is to the power 4z and 21 x y square इंटू z क्यूब विल बी एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम लोग इन्हें अलग अलग तोड़ देंगे, मतलब इनको जितना हम लोग टुकड़े कर सकते हैं, जब तक हम लोग कर सकते हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 3 5 या 15 एक्स तो एक्स या तो x इंटू एक्स लिख दो या सो एक्स नहीं, ये वेरिएबल्स की पावर के साथ को। तो मैक्सिमम पावर क्या है हर एक की, यही है ना। तो मैक्सिमम पावर के हमको सारे उठाने थे क्योंकि हम अभी किस मेथड से कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के, है ना। तो फिर मैक्सिमम पावर के हमने ले लिया और तो हमारा एलसीएम क्या आ गया है 105 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4 इंटू जेड इज टू द पावर 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हुआ और जो हाईएस्ट पावर है वो एक ही नंबर की होगी फिर, है ना। तो सारे नंबर हमने ले लिए हैं, ठीक है। मतलब x हमने एक बार लिया है, मतलब x y z तो जिनमें से हाईएस्ट पावर है जिनकी वो लिए हैं। जैसे कि हमने ये नीचे वाला x नहीं लिया, ऊपर वाला x लिया है ना। तो नंबर लेकिन नंबर 3 रिपीट हुआ है ना, तो इन दोनों ही की 1 है तो हमने एक ले लिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर? A common factor of 2 or more numbers is a number that divides of them exactly. एक कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का वो फैक्टर होता है जो कि उन नंबर को डिवाइड कर ले एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जाम्पल 4 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 64, 128. नाउ व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? एचसीएफ, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। जो एचसीएफ होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि हर एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर ले। वो लोएस्ट है, ग्रेटेस्ट है, ये डिवाइड कर रहा था, वो हमारा मल्टीपल था, ये फैक्टर है ना। तो 5 इज़ द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 25, ठीक है। तो द टर्म्स हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आर ऑफन यूज्ड in the sense of highest common factor HCF। जो टर्म्स हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यूज़ करे जाते हैं वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। इसलिए कहीं अगर आ जाए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उनका मतलब एचसीएफ ही से होता है। नाउ मेथड्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर 2 मेथड्स आर यूज्ड विच आर एज फॉलोज। और किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए 2 मेथड्स वही वाले यूज़ होते हैं। एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में करना होता है। फिर हमें उन नंबर का मतलब उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना होता है जो कि लीस्ट पावर में होते हैं, जो कि सारे नंबर से कॉमन होते हैं, ठीक है। फिर हमको क्या करना होता है, जो प्रोडक्ट होगा उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का लीस्ट पावर्स के साथ में वो हमारा एचसीएफ होगा।
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया भी गया है, HCF ऑफ 12, 18, 24 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विल बी एज फॉलोज, है ना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 12, 18 और 24 को अलग अलग टुकड़ों में मतलब प्राइम फैक्टर उसके कर लिए। फिर यहाँ पे जो लीस्ट पावर के साथ सारे नंबर से कॉमन है वो हमने उठा लिया है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2, 3 मिला है और लीस्ट पावर हमारी 1 ही है। तो हमने हमारा जो HCF है वो 6 आ गया है। नॉट डिवीज़न मेथड्स फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू ऑब्टेन HCF थ्रू द डिवीज़न मेथड। सबसे पहले डिवीज़न मेथड में हमें क्या करना होता है, लार्जर नंबर को स्मॉलर वन से डिवाइड करेंगे। फिर जो डिवाइज़र है उसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये स्टेप हमको तब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। और जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। HCF कैलकुलेट करने के लिए 2 से ज़्यादा नंबर का, सबसे पहले 2 नंबर का HCF कैलकुलेट कर लो, फिर थर्ड नंबर लो और पहले 2 नंबर का HCF लो और फिर उसको उनके HCF को कैलकुलेट कर लो, ऐसे करते रहो। और जो रिजल्टिंग HCF होगा वो हमारा उन नंबर्स का HCF होगा। जैसे यहाँ पे किया भी गया, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए, तो सबसे पहले 2 नंबर का हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। 18 का 12 से डिवाइड किया है तो हमारा रिमाइंडर 6 आया। फिर 12 का किया 6 से तो हमारा 0 हो गया। फिर जो HCF था उसका हम लोगों ने डिवाइड थर्ड नंबर से कर दिया 27। फिर हमारा 6 4 जा 24, फिर हमारा 3 आया रिमाइंडर। फिर हमारा जब 3 2 जा 6 आया तो हमारा जो HCF है वो क्या है, 12, 18, 27 का 3। और ये हमारा HCF निकालना है हमें 108, 360 और 408 का। तो यहाँ पे आपके लिए दोनों मेथड से करे गए हैं, है ना। तो आप इसे करिएगा बिना देखे और बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता ही दिया कैसे करना है, डिवीज़न मेथड से भी बता दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले प्राइम फैक्टर में टुकड़े कर लेने हैं, फिर जो लीस्ट पावर है और जो सारे नंबर्स में कॉमन है वो नंबर और लीस्ट पावर के साथ में फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो लीस्ट पावर है उन नंबर्स की, है ना, जो कॉमन है सब में। और डिवीज़न मेथड में सबसे पहले अगर 2 से ज़्यादा नंबर का तो सबसे पहले 2 नंबर का डिवाइड करेंगे जब तक 0 आएगा। और फिर सबसे पहले, ठीक है, फिर जो नंबर डिवाइज़र लिया था उसको डिवाइड करेंगे। फिर हम लोग वो जो HCF आया तो उसको थर्ड नंबर से डिवाइड कर देंगे, है ना। फिर HCF of polynomials. A polynomial hx is called the HCF or GCD of 2 or more given polynomials if hx is a polynomial of highest degree dividing each one of the given polynomials. एक polynomial hx तभी HCF या फिर GCD 2 या 2 से ज़्यादा polynomials का कहलाएगा अगर hx हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है जो कि हर एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल HCF ऑफ 20 into x is to the power 3 y is to the power 5 z square and 35 x is to the power 5 y is to the power 3 z to the power 3 will be as follows. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे हर एक नंबर को अलग अलग, फिर जो इसमें से लीस्ट पावर है जो भी कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा 5x is to the power 3 y is to the power 3 z is to z square. LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। अब LCM और HCF कैसे फ्रैक्शंस का निकालेंगे, तो अगर हमें LCM निकालना है फ्रैक्शंस का तो न्यूमरेटर्स का LCM निकाल लेंगे और फिर उसको डिनोमिनेटर्स के HCF से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो HCF का न्यूमरेटर निकाल लेंगे, फिर उसको LCM के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द LCM ऑफ 72 अपॉन 250 126 अपॉन 75 एंड 162 अपॉन 165। तो सबसे पहले हम लोग LCM निकालेंगे 72, 126, 162 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए। नहीं, डिवीज़न मेथड से ज़्यादा सही रहेगा, डिवीज़न मेथड से निकाल लीजिए। तो हमारा LCM कितना आ जाएगा 756 और HCF हम अब जिस भी मेथड से निकालना चाहिए, मेरे सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप उससे निकाल लीजिए। है ना। तो फिर हमारा जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 756 और 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 1 बचा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है और क्वोशिएंट, ठीक है। क्वोशिएंट हमारा 151 है
रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 5। तो जैसे कि मैं पता है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, QRD के फॉर्म, यानी कि क्वेश्चंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, तो वैसे ही लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 151 होल 1/5। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, द SCF ऑफ 6/7, 5/14 एंड 10/21 इज। तो सबसे पहले हम लोग 6, 5 और 10 का क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। फिर हम लोग 7, 14, 21 का LCM निकालेंगे। तो जब 6, 5 और 10 का LCM निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर किसी भी मेथड से निकालेंगे, हमारा SCF क्या आ जाएगा, 1। और 7, 14, 21 का निकालेंगे, चाहे आप डिवीज़न मेथड से निकाल लीजिए, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए। मेरे सबसे LCM में डिवीज़न मेथड ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो फिर हमारा जो LCM आ जाएगा वो 42 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1/42 होगा। ठीक है, फिर SCF एंड LCM ऑफ डेसिमल्स। टू फाइंड द SCF एंड or LCM of given decimal numbers, first make equal numbers of places after decimal point in each number, then find their SCF or LCM without assuming the decimal point. At last, put the decimal point leaving as many decimal places to the right as there are in each of the given numbers. This is the required SCF or LCM. तो अगर हमें किसी भी नंबर का SCF या फिर SCF निकालना है या फिर गिवन डेसिमल नंबर्स का LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ़ प्लेसेस बना लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ़ प्लेसेस हों हर नंबर में, है ना। तो हर एक नंबर में फिर हम लोग LCF और LCM फाइंड कर लेंगे बिना डेसिमल पॉइंट को अज्यूम करे। फिर हम लोग आखिरी में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे जितने प्लेसेस लीव हैं राइट में गिवन नंबर में। ठीक है, तो ये हमारा SCF और LCF होगा। मतलब सबसे पहले हम लोग पॉइंट के बाद इक्वल प्लेस कर लेंगे। जैसे कि मतलब मान लो यहाँ पे गिवन है 0.6, 9.6 और 0.12 का LCM निकालना है ना। तो हम लोगों को इक्वल प्लेसेस करना पड़ेगा। तो 0.12 है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को पॉइंट के बाद 0 लगाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 60, 9, 60, 12 का LCM निकाल लेंगे डिवीज़न मेथड से। यहाँ पे डिवीज़न मेथड से किया गया, तो हमारे जो LCM है वो यहाँ पे प्राइम है एक दूसरे से, इनको और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे प्राइम नंबर को, है ना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, डिवाइज़र से, है ना। तो हमारा जो LCM हो जाएगा 960 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा देंगे, कितना हमने एज्यूम किया था 2 डिजिट के पहले ना, तो 2 डिजिट के पहले यहाँ पे भी LCM लगेगा, है ना। तो द SCF ऑफ 16.5, 0.90 एंड 15, और ऐसे ही हम लोग SCF भी निकाल लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स रिमेंबर, नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को SCF जो होगा गिवन नंबर्स का, उसको हमें LCM से मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर्स के, है ना। और अगर हमें लीस्ट नंबर जब डिवाइड किया जाए x, y, z से, तो रिमेंबर ABCD लीव करे सच दैट x माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस बी, z माइनस बी, मतलब रिमाइंडर इक्वल हो। और तो लीस्ट नंबर अगर हमें निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ x, y, z माइनस k। ठीक है, यहाँ पे k क्या है, x माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस बी इज इक्वल टू z माइनस सी, मतलब कि हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, और लीस्ट नंबर जब x, y, z से डिवाइड किया जाए वो सेम रिमाइंडर k लीव करे हर केस में। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, LCM ऑफ x, y, z प्लस k। ठीक है, तो वहाँ पे सेम रिमाइंडर नहीं लीव हो रहा था, सॉरी, वहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर लीव हो रहा था। ठीक है, तो जो 2 में अलग अलग रिमाइंडर, 3 में सेम रिमाइंडर। ओके, so now moving on to the point 4, the greatest number जो डिवाइड करता है नंबर x, y, z को, जो कि रिमाइंडर A, B, C छोड़ के रिस्पेक्टिवली, तो वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कैसे हम लोग ढूंढेंगे, SCF ऑफ स्मॉल ब्रैकेट x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। पॉइंट नंबर 5, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x, y, z लीविंग दी सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना जो कि x, y, z है ना, तो जो कि सेम रिमाइंडर जो कि x, y, z से डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर हर केस में छोड़ेगा। तो
ओके, है ना। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और ये ऐसे कुछ जो मैंने फार्मूला बताया उसके मतलब एग्जांपल्स हैं। आप एक बार इन्हें सॉल्व करिएगा और ना समझ में आए तो आप देख सकते हो, ताकि तब भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं शॉर्ट बना दूँगी उनका और फिर आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। मैंने सोल्यूशन इसलिए भी आपको दिखा दिए हैं ताकि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको खुद से सॉल्व करना है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा। बाकी अगला वीडियो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लाएंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, LCF और LCM के उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।